मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी को सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट टिहरी, विधायक किशोर उपाध्याय सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे। आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं। और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई क्योंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, इसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। विश्व के सबसे बड़े दल के आज सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। देखिए, 35 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पदभ्रमित हो चुकी है और अपने मार्ग से भटक चुकी है। आज स्थिति यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो ना पहचान पा रही है, ना समझ पा रही है। जिस दिन से हमने इस्तीफा देने का काम किया, उस दिन अल्मोड़ा विधानसभा में अगर आप पता करेंगे, अभी तक इस्तीफों का दौर प्रारंभ हो गया है। ज़्यादा नहीं भी तो 12-14 विधानसभाओं में स्थिति ये रहेगी कि इनके पास बूथ में बैठने वाला कार्यकर्ता तक नहीं रहेगा, जिन विधानसभाओं में मैंने काम करने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने हेतु दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में रानीपुर पुलिस व ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर मेडिकल स्टोर संचालक दंपति को दबोचने में सफलता हासिल की। कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मीरपुर में मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नशीली दवाइयां बेचने संबंधी सूचना पर कोतवाली रानीपुर पुलिस व ड्रग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल छापेमारी की गई। दुकान का संचालन किया जा रहा था, वर्तमान में वो उसके बेटे द्वारा और उसकी वाइफ द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इन दोनों के खिलाफ जो है फर्मस्वामी और उसकी वाइफ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गिरफ्तार किया गया है दोनों लोगों को, जिसमें से उसका जो मालिक है उसका नाम है और उसकी वाइफ रोमा चौहान। उन दोनों को जो है पुलिस हिरासत में लेते हुए उसके पति को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया। रानीपुर पुलिस कोतवाली क्षेत्र में मीरपुर जो इलाका है, वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर संचालक और उसकी पत्नी को अवैध रूप से जो नशे के इंजेक्शन और जो दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल्स को रखने के दोषी पाते हुए उनकी आज अरेस्टिंग की गई है। इसमें ये एक संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर और हमारी पुलिस की रानीपुर पुलिस की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की थी। इसमें करीब 4,500 से ऊपर के कैप्सूल और टैबलेट्स मिले हैं नशे के, और साथ में करीब 54 से ऊपर जो इंजेक्शन हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में उत्तराखंड के विकास एवं प्रवासियों की भागीदारी निश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 12 जनवरी को देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 17 देश से प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे। अभी तक 50 से अधिक प्रवासी ने इस सम्मेलन में अपना पंजीकरण कर चुके हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रवासी उत्तराखंड से राज्य में निवेश की संभावनाएं बनेगी। उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए मिले, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रवासी सम्मेलन 12 जनवरी को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य से पलायन रुके, उत्तराखंड राज्य का विकास हो और जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लोग देश और दुनिया के अन्य कई कोनों पे जो रहते हैं, उनका अपने गांव के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए सहयोग मिल सके। सरकार ने रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए, वो प्रवासियों को लेकर के ही थे। प्रवासी वापस भी लौटे, सरकार पर उन्होंने भरोसा भी किया और
कई उपक्रमों में उन्होंने निवेश का प्रयास भी किया, लेकिन सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके थक गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। साल भर बाद प्रयास करने के बाद वो वापस लौटने को मजबूर हुए। तो देखते हैं सरकार प्रवासियों के लिए क्या नीति लेकर के आती है। सिविल अस्पताल रुड़की में शुक्रवार 3 जनवरी को जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात डॉक्टर और अस्पताल के सीएमएस के बीच हाथापाई तक पहुंच गई थी। ये पूरा विवाद एक महिला के मेडिकल को लेकर हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने की बात कही है। संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ भी हूँ और मैं पहले वहाँ सीएमएस रह भी चुका हूँ 2018 में। परसों एक कोई मेरे परिचित का मेडिकल था, तो मैंने सीएमएस के पास भेज दिया था मेडिकल छुट्टियों का मेडिकल था बनवाने के लिए। तो उन्होंने मेडिकल उसका फाड़ के फेंक दिया। इस संबंध में जब मैंने आज उनसे जब ओटी से निकल रहे थे हम एक बच्चा देख करके, तो मुझे वहाँ मिले। मैंने उनसे यही बात करी कि आपने उसका मेडिकल फाड़ क्यों दिया, आप नहीं बनाते, मना कर रहे थे, कहीं और से वो बनवाती अपना। इस पर वो उत्तेजित हो गए, मुझे गाली गलौज करने लगे, वो जान से मारने की धमकी देने लगे। वो ये कहने लगे कि मैं सीएमएस में जो चाहूँगा सो करूँगा, तेरी नौकरी खा जाऊँगा। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले होते थे तो यहाँ के सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। राज्य में हर दृष्टि से शीतकालीन यात्रा सुखद रहेगी। हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। नगर पालिका परिषद नगला में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच आपसी तनातनी बढ़ रही है। यहां अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने और कांग्रेस द्वारा समर्थित एक अध्यक्ष प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लेकर भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद नगला सीट पर अध्यक्ष के लिए भाजपा से सचिन शुक्ला और निर्दलीय विक्रम सिंह माहोड़ी चुनाव मैदान में हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी माहोड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। धनबल बाहुबल की हनक में ये अपनी हमारी देवभूमि में एक ये गन कल्चर, एक ये बाहुबल का कल्चर ये स्थापित करने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और कल जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं आसपास के क्षेत्रों में, घनिष्ठ मेरे जो भी मित्र लोग हैं, सबके उन्होंने आगे पीछे उन्होंने गाड़ियां लगाई थी। जो मेरे जब ये मुझको प्रभावित नहीं कर पाए तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर दबाव बनाया। शनिवार को इस साल अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। दिन का तापमान 21 और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड शुक्रवार शाम से ही असर दिखाने लगी थी। इस दिन अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ेहों का सहारा ले रहे हैं। बावजूद इसके सर्द हवा हलाकान कर रही है।